ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन। तादर जय जिनेन्द्र। प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत गद्य पद्य सौरभ भाग 2 का अध्ययन चल रहा है। इसका चौथा पाठ आचारांग के 6 गाथाएं पूर्ण हो चुकी हैं। इस पाठ में 27 गाथाएं हैं। भगवान श्रमण महावीर स्वामी कैसे विहार कर रहे हैं, उनकी विचारधारा क्या है, उनका चिंतन, उनकी चर्या, उनकी साधना, इन सब का वर्णन बहुत अच्छी गाथाओं के द्वारा आ रहा है। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे। क्रमशः गाथा क्रमांक 7 और 8, ये दोनों गाथाएं मूल आचारांग में क्रमशः 266 और 273 नंबर पर हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 7, उच्चारण। एताइम एताइम सन्ति सन्ति पडिलेहे पडिलेहे चित्तमन्ताइम अधता पुरता चित्तमन्ताइम चित्तमन्ताइम से अभिर्णाय आधाना पुराणा अभिर्णाय अभिर्णाय परिवज्जियाण आधाजा पुरजा परिवज्जियाण विहरित्था आधाता थ विहरित्था विहरित्था इति इति संखाये संखाये से महावीरे महावीरे एताइं सन्ति पडिलेहे एताइं सन्ति पडिलेहे चित्तमन्ताइं से अभिर्णाय चित्तमन्ताइं से अभिर्णाय परिवज्जियाण विहरित्था परिवज्जियाण विहरित्था इति संखाये से महावीरे इति संखाये से महावीरे। बहुत अच्छी ये गाथा है। से वे महावीरे महावीर वे महावीर वे भगवान श्रमण महावीर विहरित्था विहार करते थे। इति इति इस प्रकार संखाये जानकर समझकर विहरित्था विहार करते थे। इति इस प्रकार से संखाये जानकर समझकर परिवज्जियाण परिवर्जन करके परित्याग करके विहरित्था विहार करते थे। पिछली गाथा में बताया गया कि इतने इतने प्रकार के जीवों को 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री पंचेंद्री त्रस, और उसमें भी 1 इंद्री में कौन से 1 इंद्री? पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक और वनस्पति कायक, उसमें भी शैवाल वगैरह। इन सब को अच्छे से जानकर देखकर इनकी हिंसा न करते हुए आगे बढ़ते थे। तो यहाँ पर उसी बात को आगे कहा जा रहा है। इति इस प्रकार से संखाये समझकर परिवज्जियाण परित्याग करके उन जीवों का हिंसा का परित्याग करके से वे महावीरे महावीर भगवान श्रमण भगवान महावीर विहरित्था विहार करते थे। ऊपर वाली लाइन देखिए, एताइम एताइम ये जो पिछली गाथा में जिनका वर्णन किया गया, जिनके भेद कहे गए, ऐसे पृथ्वी कायक, जल कायक आदि। एताइम ये चित्तमन्ताइम चित्तमन्ताइम चित्त मंत वान चित्तवान चेतनवान। एताइम ये चित्तमन्ताइम चित्तवान हैं, चेतनवान हैं। संति संति यानी हैं।
एताईं चित्तमन्ताईं सन्ति, ये चित्तवान हैं, ये चेतन हैं, ये चेतना से सहित हैं। पृथ्वी का एक चेतना से सहित है, उसमें भी आत्मा है, वह भी चेतन है, वह भी सुख और दुख का अनुभव करता है। जल का एक जिसका शरीर ही जल है, वह जल का एक जीव भी चेतन है, वह भी सुख दुख का अनुभव करता है हमारी ही तरह। इन सब को एताईम, इनको, चित्तमन्ताईम, ये चित्तमन्ताईम चित्तवान, चेतनवान, संति हैं, इस प्रकार से वे महावीर भगवान, दो बार से आ गया है। अभिर्णाय, जानकर, पड़ी लेहे रह गया, पड़ी लेहे, देखा, देखा, उन्होंने, भगवान महावीर ने इन जीवों में, इन पृथ्वी कायिक आदि में जीवत्व को पड़ी लेहे देखा। बहुत बड़ी बात है ये। वो विहार कर रहे थे, वो पृथ्वी कायिक को देख रहे थे, वो जल कायिक को देख रहे थे, वो पृथ्वी कायिक में पृथ्वी को नहीं देख रहे थे, वो पृथ्वी कायिक में जीवत्व को, चेतनवान पने को देख रहे थे, चेतना को देख रहे थे। इसीलिए वो उन जीवों की हिंसा नहीं करना चाहते थे। चाहे वो विहार भी करें, चाहे वो कोई भी क्रिया करें, वो उन सभी क्रियाओं में जीवों की हिंसा करने से बचना चाह रहे थे, बच रहे थे। क्यों? क्योंकि ये सभी चेतनवान हैं, चित्तमन्ताईं, चित्त से सहित हैं, चेतनवान हैं। जैसे हम चेतन सहित हैं, हम चैतन्य हैं, हम चेतनवान हैं, वैसे ही ये एक इंद्रिय पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, कायिक आदि, ये सभी भी चेतनवान हैं। ऐसा पड़ी लेहे देखा, उन्होंने देखा, ऐसा उन्होंने अच्छे से देखा, महसूस किया। अभिर्णाय, जानकर, अभिर्णाय, जानकर, संखाय, समझकर, परिवज्याण, परिवर्जन करके, त्याग करके, उनकी हिंसा का त्याग करके, से वे महावीरे, महावीर, श्रमण महावीर, विहरित्था, विहार करते थे। इन सब में जीव को उन्होंने देखा और फिर उनके चेतनवान होने को उन्होंने देखा, और फिर इस सब को समझ के, क्योंकि ये भी चेतनवान है, इनको भी मारना नहीं चाहिए, ऐसा उन्होंने संकल्प करके, सब देखते समझते हुए इन जीवों की हिंसा का त्याग करके वो विहार करते थे। बहुत अच्छी ये गाथा है। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। एताइम, चित्तमन्ताइम प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। संति वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। पडिलेहे और विहरित्था। पडिलेहे वैसे वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है, लेकिन इसका अर्थ भूतकाल में हो रहा है। विहरित्था तो भूतकाल का ही प्रयोग है, अन्य पुरुष एक वचन का। आदर अर्थ में हम सभी इसका बहुवचन में ही प्रयोग कर रहे हैं। से दो बार, महावीरे ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। अभिर्णाय, परिवज्याण और संखाये ये तीनों ही संबंधक भूत कृदंत हैं। इति ये अव्यय है। इस प्रकार से व्याकरण हो गई। अब मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। ये सभी जीव चित्तवान हैं, ऐसा उन्होंने देखा।
इस प्रकार से वे महावीर अभिज्ञात करके, जानकर, समझकर, प्राणियों की हिंसा का त्याग करके विहार करते थे। एकदम सिंपल और सीधा सीधा अर्थ है, लेकिन भगवान महावीर स्वामी ने क्यों जीवों की हिंसा नहीं करना है, उसके पीछे का सीधा सीधा तर्क, क्योंकि ये पृथ्वी कायक में भी जीव है, पृथ्वी कायक स्वयं जीव है, जल कायक स्वयं जीव है, जल स्वयं जीव है, पृथ्वी स्वयं जीव है, और जैसे हम हैं वैसे वे हैं, इसलिए उनकी हिंसा हम क्यों करें। इस दृष्टि से हिंसा का त्याग करते हुए विहार करते थे। अगली गाथा, गाथा क्रमांक 8। उच्चारण। मातर्णे, आधणा पुराणा, मातर्णे, मातर्णे, असणपाणस्स, आधसा पुरसा, असणपाणस्स, असणपाणस्स, ळाणुगिद्धे, आध दध, ळाणुगिद्धे, ळाणुगिद्धे, रसेषु, रसेषु, अपडिण्णे, आधणा पुराणा, अपडिण्णे, अपडिण्णे, अच्छिम, आध च छ, अच्छिम, पी, णो, णो, पमज्जिया, आध जा पूरा जा, पमज्जिया, पमज्जिया, णो, वी, य, कंडूयये, कंडूयये, मुनि, मुनि, गातम, गातम, मातर्णे असणपाणस्स, मातर्णे असणपाणस्स, ळाणुगिद्धे रसेषु अपडिण्णे, ळाणुगिद्धे रसेषु अपडिण्णे, अच्छिम्पिणोपमज्जिया, अच्छिम्पिणोपमज्जिया, णोवियकण्डूयये मुनिगातम्, णोवियकण्डूयये मुनिगातम्। ये भी बहुत अच्छी गाथा है। महावीर भगवान का आचरण किस प्रकार था। मातर्णे, मात्रा के ज्ञाता, असण पाणस्स, असण, अशन और पान, असन पाणस्स, असन और पान के, अशन का मतलब है भोजन, पान का मतलब है पेय, अशन और पान के, खाने पीने के, खाने पीने की, मातर्णे, मात्रा के ज्ञाता, असन और पान, भोजन और पानी के मात्रा के ज्ञाता, समझने वाले, समझते थे। वे भगवान महावीर श्रमण भोजन पान की मात्रा को समझते थे। मातर्णे, समझते थे मतलब ज्ञाता, समझने वाले, अशन पान की मात्रा को समझने वाले। ळाणुगिद्धे, यहां संधि विच्छेद करना पड़ेगा, ण प्लस अणुगिद्धे, ण यानी नहीं, अणुगिद्धे, अनुगृद्धि नहीं, किसमें, गृद्धता नहीं, किसमें, रसेसु, रसों में, रसों में, भोजन संबंधी रसों में, भोजन के रस में, भोजन के रसों में, स्वाद आदि में, ण नहीं, अणुगिद्धे, लालायित, लालायित नहीं, आसक्ति नहीं, भोजन के रसों में आसक्ति नहीं, भोजन में क्या रस है, भोजन में कैसा रस है, उसके प्रति कोई वांछा इच्छा नहीं। ऐसे ही रसवान चीज़ों का आहार ग्रहण करना है, ऐसी ही स्वादिष्ट चीज़ों का ग्रहण करना है, वो भी कितनी मात्रा में करना है, ये सब वो समझने वाले थे, जानते थे। अपनिन्ने, अपनिन्ने, प्रतिज्ञा भी नहीं थी उनकी,
ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं थी, ऐसी कोई उनका स्पेशल निश्चय नहीं था भोजन संबंधी कि मैं कितने दिन बाद आहार लूंगा, कितनी मात्रा में आहार लूंगा। कम ही आहार लेते, 2-3 दिन बाद लेते, अलग अलग नियम पूर्वक लेते, विशुद्ध भावों के साथ आहार ग्रहण करते, एक बार आहार ग्रहण करते। अपदिर्णे 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 कोई निश्चय नहीं, नियमित नहीं, नियमित नहीं, उपवास आदि बहुत करते, तो उस कारण से नियमितता भोजन की नहीं रहती, प्रतिदिन आहार ग्रहण करें ऐसा नहीं रहता। अशन और पान से संबंधित मात्रा को जानने वाले, समझने वाले, रसों में गृद्धता नहीं रखने वाले, रसों के प्रति लालायित नहीं, और भोजन संबंधी मात्रा का निश्चय नहीं करने वाले कि इतनी मात्रा में ही लूंगा, इतनी ही समय में लूंगा, इतने अंतराल में लूंगा, ऐसा कोई निश्चय नहीं करने वाले वे मुनि थे। श्रमण थे, मुनि शब्द नीचे आ रहा है, वे ऐसे थे। आगे अच्छिम पी णो पमज्जिया, अच्छिम आंख को भी, आंख को भी, अच्छी यानी आंख, आंख को भी, पी भी, आंख को भी णो नहीं, पमज्जिया प्रमार्जित कर, पहुंच कर, आंख को भी नहीं पहुंचते थे। मतलब आंख में अगर कचरा आ गया, आंख में अगर कुछ चला गया तो आंख को भी नहीं पहुंचते थे, आंख को भी नहीं पहुंचकर, आंख को भी नहीं पहुंचकर रहते थे। मतलब किसी भी दृष्टि से कहीं पर भी उनकी आसक्ति भाव न भोजन के प्रति, न शरीर के प्रति, न किसी और के प्रति उनका आसक्ति भाव था। अच्छिम्पी अक्षी आंख को भी, णो नहीं, पमज्जिया पहुंच कर, णोविया य और, णो नहीं वी भी, कंडुयये मुनि वे मुनि, वे श्रमण भगवान महावीर, गातम गात्र को, शरीर को, णो नहीं कंडुयये खुजलाते थे, गात्र को, शरीर को खुजलाते भी नहीं थे, शरीर में खुजली भी नहीं करते थे। ये तो ऐसी चीजें हैं, आंख में कुछ कचरा गया, हमारा हाथ तुरंत वहां पहुंच जाता है आंख में और कचरा दूर करने लग जाता है। शरीर में कहीं खुजली हुई, हम सोचते भी नहीं है और हमारा हाथ तुरंत शरीर के उस हिस्से में जाकर खुजली करने लग जाता है। लेकिन भगवान श्रमण महावीर इतने जागरूक थे कि वो ऐसा भी नहीं करते थे। आंख में कुछ चला गया वो नहीं निकालते थे, पहुंचते नहीं थे, शरीर में खुजली भी नहीं करते थे। ये उनकी त्याग, तपस्या, साधना बहुत उत्कृष्ट थी, ऐसा यहाँ वर्णन है। व्याकरण की दृष्टि से हम देखते हैं, मातर्णे अणुगिद्धे अपडिर्णे मुनि, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। असणपाणस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। ण, पी, णो, णो, वी, य, ये सभी अव्यय हैं। रसेसु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। अच्छिम, गातम, ये दोनों ही द्वितीया विभक्ति के एक वचन हैं। पमज्जिया संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। कंडुयये, वैसे तो वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है, लेकिन इसका अर्थ भूतकाल में जाएगा, भूतकाल में। इस प्रकार से व्याकरण भी पूरी हो गई। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। वे मुनि श्रमण भगवान महावीर भोजन और पान की मात्रा को समझने वाले, रसों में
लालायित नहीं होने वाले, भोजन संबंधी निश्चय से रहित थे, आँख को भी पोंछ कर नहीं रखते थे और शरीर को खुजाते भी नहीं थे। बहुत अच्छी ये चर्या मुनि प्रमाण भगवान महावीर स्वामी की प्रकट हो रही है। आगे भी यह क्रम इसी प्रकार से जारी रहेगा। हम सभी प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के माध्यम से प्राकृत का बहुत अच्छा अध्ययन कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा कार्य है, इसको इसी प्रकार से हम आगे बढ़ाएंगे। सभी को जय जिनेंद्र।